आश्रित जीव, कितने जीवों की विराधना हुई है, कितने जीवों की विराधना हुई है। ज्ञानी ज्ञानी एक इंद्रिय सुख भोगने के लिए, एक इंद्रिय सुख भोगने के लिए, एक इंद्रिय सुख भोगने के लिए ग्रस्त को प्रतिक्षण आरंभ सारंभ हिंसा कर्म करना पड़ता है। बैराग कोई भलाई नहीं है। जैसे विज्ञान जगह आपका, ज्ञान ने प्रवेश किया, ओ मैं क्या कर रहा हूं, एक इंद्रिय सुख के लिए कितने वृक्ष निकल गए, जमीन से काट के फेंक दिए, कितनों से विरोध किया है, कितनों के हाथ जोड़े एक इंद्रिय सुख के पीछे, कितनों की हत्या हो चुकी है मेरे निमित्त से। तलवार का प्रहार किया जाए उसे हिंसा दुनिया समझती है। हंसिया लेके खेत में जाके घास निकाल के लाए हैं, उसे तुम नहीं समझते हत्या। क्या नहीं थी, क्या नहीं थी? कह नहीं सकते हो क्योंकि आपने हत्या शब्द का प्रयोग पंचेंद्रिय पर किया है। हत्या शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, हिंसा शब्द का प्रयोग कीजिए। और भले शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हो, कार्य तो वही है। अंतर इतना है, एक में 10 प्राण है, एक में प्राण कम है। इसलिए आप भेद किए हो। जीवत की दृष्टि से देखो, पीड़ा की दृष्टि से देखो, परम हिंसा की दृष्टि से देखो, फिर तो वर्तमान गहरे में जाओगे ना। फिर आप कहोगे महाराज जी अब मैं मान सकता हूं, आप लोगों ने जो कपड़े उतार के फेंके हैं ये जैन धर्म की रूढ़ी नहीं है, आप सहन नहीं कर पाए। अरविंद भैया एक शब्द पर बिल्कुल टिक जाइए, सहन नहीं कर पाए। जो सहन नहीं कर पाता वो शादी करता है, जो सहन नहीं कर पाता वो साधु बन जाता है। बिल्कुल धैर्य के साथ सुनना, क्योंकि वर्धमान महावीर स्वामी ने जो तत्व उपदेश दिया है वो मृतक नहीं दिया, जीवित दिया है। मृतक उपदेश वो होता है अरुण भैया जो अनुभवन नहीं है, कहीं से सुन सान के आया बोल दिया, वो मृतक उपदेश है। मैंने 2 बार बोला है सारस्वत सागर जी, जिसको सहन नहीं होता बेटा वो शादी कर लेता है, और जिसको सहन नहीं होता वो साधु बन जाता है। अब 2 बार मैंने बोला, आप अर्थ अलग कीजिए। जिसको सहन नहीं होता वो साधु बन जाता है, और जिसको सहन नहीं होता वो शादी कर लेता है। जिसको कामना है, जिसको इच्छा है, जिसको वासना है, सहन नहीं होती है, वो शादी कर लेता है। कुछ नहीं है शादी में, ऐसा कोई भोला आदमी नहीं है किसी की कन्या का पालन करने के लिए शादी करता। ये माया भी लोग हैं, बोले हम करते कुछ नहीं, मात्र शादी की है, प्रेम था इसलिए, बाकी हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। जब ऐसा तुमको करनी था तो दूसरे का जीवन क्यों बर्बाद करने जा रहा है, और शादी के लिए बाल ब्रह्मचारी शब्द का नाश क्यों करने जा रहा है? फिर जब इच्छा ही नहीं है, कामना ही नहीं है, तो क्यों शादी कर रहे हो? बनो ना साधु। कुछ लोग अरविंद भैया मात्र दिखावा के लिए संतान को जन्म नहीं देते। बोले संतान को जन्म दे देंगे तो लोग समझेंगे इनका ब्रह्मचर्य टूट गया, ब्रह्मचर्य टूट गया है, लोग ये सोचेंगे। परंतु लोग जानते हैं जो शादी करके संतान को जन्म देता वो ज्यादा धर्मात्मा है।
जो शादी करके संतान को जन्म देता है वो ज्यादा धर्मात्मा है, वो तो घोर पापी जीव है। जो शादी भी किए है और मित्र संतान को जन्म भी नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं दे रहा है? बोले झंझट में कौन पड़ेगा। ऐसे उनके पिता भी सोचते झंझट में कौन पड़ेगा, तो तुम कहां से जन्म लेते। ऋषभ देव के पिता के झंझट में कौन पड़ेगा, तो आज भगवान का नाम कहां से लेते। राम के पिता कहते कौन झंझट में पड़ेगा, तो राम कहां से आते। वे लोग क्रूर हत्यारे लोग हैं, तो शादी करने के बाद संतानों को जन्म नहीं दे रहे हैं और संयम का पालन भी नहीं कर रहे। संयम का पालन भी नहीं कर रहे, संतान को जन्म भी नहीं दे रहे। वे तो संस्कृति का भी क्षय कर रहे हैं और आर्जव मार्व धर्म का भी नाश कर रहे हैं। इसलिए समझिए, सहन नहीं कर पाते वे साधु बनते हैं, सहन नहीं कर पाते वो शादी कर लेते हैं। इच्छाओं को सहन नहीं कर पाते हैं, वासनाओं को सहन नहीं कर पाते, कामनाओं को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इतने भोले नहीं है कि व्यर्थ में किसी की बेटी का पालन पोषण करेंगे। अपने आप को सहन नहीं कर पाए इसलिए शादी की है। स्वीकार। अब आगे चलते, ये साधु क्यों बन गए। अभी अभी आपको पता चलता है। बैठो भैया, बालकों, अमन नमन, अभी तुमको मालूम चलता है गूढ़ रहस्य। यदि आपने सीधे मां ने भोजन परोसा, तुमको भूख लगी, उठा के खा लिया, तो तुम्हें कहीं पता ही नहीं चलेगा क्या है। और जहां तुमने सोचा मां ये भोजन बना कैसे, बेटे मत पूछो। जलेबी बनी, जलेबी बहुत स्वादिष्ट। ये बेटे बहुत गहरे में जाएगा। बोली मटकी कितने दिन की थी। बोले 1 वर्ष से इसी में जलेबी का पिट रही है। 1 वर्ष से जलेबी पिट रही इसी में। कितने जीव। मैदा के बोरे को मैंने देखा एक दिन, मैदा के बोरे को देखा मैंने एक दिन। बालक ऐसा करना, जलेबी बाद में खाना। ये जितनी दुकानों पर मैदा रखे रहते ना, उनको देख के आना। सूजी का हलवा खाने वालों से पूछना, ना देख के आना। वो मैदा को देख के आएंगे, थोड़ा खड़े रहना, उसमें रेंगते रेंगते सूड़े दिखाई देंगे। मित्र, वहां नहीं बैठी बाजार में तुम्हारी माँ, तो छानेगी, जीवों को अलग करेगी। वे तो सीधे के सीधे उस माँ बाप को फेंट देंगे और सारे के सारे फिट जाएंगे। जब उन जीवों का कलेवर का स्वाद पर में भर जाएगा जलेबी में, फिर कहेगा अमन पिताजी दूध जलेबी बड़ी अच्छी लगती। बोले घर की जलेबी माँ कितनी बढ़िया बनाए, लेकिन वो स्वाद नहीं आता। बोले क्यों? क्योंकि बाजार में जो कीड़े फेंटे जाते ना, वो घर में नहीं पिट पाते हैं, इसलिए स्वाद नहीं आता। ओह, जैसे आपको दिखने लगे कि ओ मित्र क्या हुआ, ये सारी जलेबी की मटकी में कीड़े फिट गए हैं, फिर मालूम मुख में रखना तो दूर है, हार्दिक मुख में रखना दूर है बेटा, आप हाथ से छीएंगे नहीं। बोले क्यों? इसमें जीवों का कलेवर है। चिंतन करके जिएगा तो चमकेगा। वासनाएं बढ़ती तज्जन चिंतन करने से, और साधना बढ़ती तज्जन चिंतन करने से। व्यक्ति अशुभ चिंतन ना करे तो अशुभ नहीं कर सकता, शुभ चिंतन नहीं करे तो शुभ नहीं कर सकता, और शुद्ध पर लक्ष्य नहीं ले जाए कभी शुद्ध नहीं हो सकता। लक्ष्य आपका होना चाहिए, लक्ष्य आपका होना चाहिए, लक्ष्य आपका होना चाहिए। क्षण मात्र में मित्र समझो, जो सहन नहीं कर पाता वो शादी कर लेता है। एक सूत्र समझ में आएगा, सब अनुभवी हो। जो सहन नहीं कर पाता वो साधु बन जाता है।
ये बहुत गहरा विषय है। जीवों की हत्या। अमन, एक दिन मेरे से कहा गया, छुपाता नहीं मैं बता देता, एक दिन मेरे से कहा गया ये हसिया है, शौक शौक में खेत में गए, शौक शौक में खेत में गए, देखते रहते थे। तो कहा, बोले लला ये फसल काटो। उन्हें फसल काटो, सरसों की फसल, सरसों की फसल। मित्र, मैंने देखा जो निकाल रहे थे, उनके हाथ देखे हमने दूर से, हमने रखा उनका हसिया, पकड़ो ये तुम, ये मेरा काम नहीं है और कभी कर भी नहीं पाऊंगा। जब सरसों के खेत आपने देखे होंगे, उनके नीचे से लेकर ऊपर तक लसे लगते हैं, जीभ लगते हैं, ओ हरे माऊ, छोटे छोटे, हाथ पकड़ो ना, हाथ में पूरे समा पानी आ जाए हाथ में। एक दिन वर्धमान हमने सिंगाड़े छोड़े 1991 में, श्रेयांसगिरी में 4 महीने तक वो सिंगाड़े वाला तालाब में घूमता रहता था। एक दिन मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था, आचार्य महाराज पढ़ा रहे थे, हम सब शिष्य पढ़ रहे थे। इसी बीच में जो किसान था, सिंगाड़े उगा रहा था, वो अपनी गोदी में भर करके सिंगाड़े लाया, और क्लास में जैसे हमारे वो पंडित जी बैठे ना, वैशाली वाले, क्या नाम भैया इनका? हाँ, नाम क्या है इनका? तोमर जी हैं। तो तोमर जी तो वही के होंगे, बिंड साइड के कहीं के हैं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि तोमरों का वही राज्य। मित्र, तोमर जी वो भी जैसे अपनी लुटिया में दूध लेके आते, भैया महाराज जी के पैर पखाड़ने, वो मालूम वो किसान ने जब खेत उगा लिए और इसके बाद उसको श्रद्धा उमड़ी, बोले महाराज जैन साधु हैं, पहली फसल इन्हीं को चढ़ा दे रहे हैं। वो आया और कुछ नहीं देखा उसने, तो क्लास चल रही थी, सीधे जमीन में सिंगाड़े पटक दिए। बोले महाराज बाबा स्वामी, हमारी पहली फसल आई, सो मैंने आपको चढ़ा दिया। थोड़ी देर बैठ गया, महाराज जी ने पूछा, भैया आपके सिंगाड़े तो अभी आए हैं, लेकिन हम आपको तो प्रतिदिन देखते पहाड़ पर से कि आप तालाब में प्रतिदिन घूमते रहते थे, छोटी जो डोला वाली नौका में। मालूम क्या बोलता है, उसने ऐसे पेट पे हाथ रखा, स्वयं के पेट पर हाथ रखा, उसके मुख से सत्य फूट पड़ा। बोले स्वामी, इस पेट के पीछे क्या बताऊं, आपने मुझे देखा 4 महीने, बिल्कुल सही देखा है। मैं 4 महीने वो डोड़ा में, नौका में, छोटी नौका में घूमता रहा तालाब में, इन हाथों को, उसके हाथ लाल थे। बोले क्या ये रक्त हाल क्यों है? इन हाथों से 4 महीने कीड़े मारे हैं, क्योंकि सिंगाड़े की बेल पर कीड़े लग जाएंगे, और कीड़े लगते ही उनको नहीं हटाया, नहीं नष्ट किया, तो एक भी सिंगाड़ा नहीं आ पाता। उनको हाथ से तोड़ मारा है, हाथ से मारा। जैसे कुछ लोग तीब कसाई रहते हैं, जैसे माता बैठी है, उनने हाथ से धुआं निकाला और रखा दांत और ऐसे मारा दिया। माताओं कम से कम इतनी माता पना सीख लो, आज से नियम ले लो कि सिर के जुए हाथ पे रख के ऐसे नहीं मारोगे। पक्का कर लो, नमो कर्म पढ़ो, कार्य से कर लो। ओहो हो, रोहिणी कर रहे, दशलक्षण कर रहे, पर्यूषण बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और धुआं निकला। मैंने देखा वो बेचारा चलते जी चट कर दिया। ओहो, बड़े साहूकार सेठ जी कहाँ खड़ा भी आपके कचौड़ी मल जी। मित्र गंगवाल जी बोले वीआईपी गंगवाल है, वीआईपी गंगवाल, महावीर गंगवाल। आजकल मालूम एक मशीन आ गई है, ऐसे घुमा दो पूरे मच्छर वहीं क्यों चटपट चटपट हो रहे हैं,
ओ मित्र, अपने जीवन की, अपने शरीर की रक्षा के पीछे तुम भूल चुके हो। कितने मार दिए, चिंता मत करो। जैसे तुमने वो मच्छर मारे हैं, नरक में वही होने वाला तुम्हारे साथ। तिल तिल करें देह के खंड, असुर बचावे दुष्ट प्रचंड। ये शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो मच्छर तो बेचारे मर गए, तुम तो मरोगे भी नहीं वहां। नरक का नियम है, बिना आयु पूर्ण किए मर नहीं सकते, पूरा भोगना ही पड़ेगा आपको। टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जीव पुनः पारे की भांति संग्रहित हो जाता है। मालूम सिंगाड़े वाले क्या बोला? बोले स्वामीनाथ, इन हाथों से हमने 4 महीने कीड़े मारे। मैंने तुरंत पिच्ची उठाई। अरविंद भैया देर नहीं लगाई, 1 सेकंड नहीं लगा कि महाराज जी इसकी बात बाद में सुनूंगा मैं, आप तो मुझे प्रत्याख्यान दो। आज से जीवन पर्यंत मैं सिंगाड़े का त्याग करता। और जैसे त्याग किया, पट संघ में जितने साधु वहां बैठे थे सबने त्याग कर दिया। बोले क्यों? अल्पल बहु विघातान मूलक मद्रण सिंह वीराणी नवनीत निम्न कुसुम केतक मदमहेयम। तो मित्र, अल्प फल बहु विघातान, जिसमें अरविंद फल अल्प मिलता है, विघात बहुत होता है, ऐसी सामग्री नहीं खाना चाहिए। नवनीत निम्न कुसुमम, आजकल लोग नीम की पत्ती, नीम के फूल वाला शौक चढ़ गया लोगों को। क्या पेट भरता है क्या? निम्न कुसुमम समंत स्वामी लिख रहे हैं, आर्ष ग्रंथ महान रतन कंठ रावकाचार्य में वर्धमान। ध्यान रखो, जब भी आपके पिताजी पंडित विमल कुमार सोरा जी जब भी प्रवचन करने बैठे, सबसे पहले देश श्यामी समीचीनम धर्मम कर्णुरणम संसार दुखता सत्वान उधरत सुखे, इस सूत्र को बोल के ही आगे प्रवचन करते हैं। वो बोलना ही चाहिए। क्यों? विद्वान उपदेश कर रहा है। जिनवाणी नहीं बोलेंगे तो जिनवाणी की स्थिति क्या करेंगे? क्या चुटकुलेबाजी की स्थिति होगी क्या? प्रवचन में कोई श्लोक गाथा आना ही चाहिए, मूल आगम आना ही चाहिए है। इसके बिना मेरे मित्र स्थिति किसकी होगी? हर ज्ञानी से विद्या सीखना चाहिए। सूर्य जी को मैंने देखा, जब भी प्रवचन करते हो श्लोक बोलते हैं, इसके बाद आगे की बात करेंगे। ज्ञानी अल्प बहु विघातान, जिसमें फल अल्प हो विघात बहुत हो, ऐसे द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। मूलक मद्राणी, अदरक, गीला, गाजर, मूली, सकला, जितने कंद हैं, जमी कंद अल्प और बहु विघातान, फल अल्प है विघात बहुत है। श्रृंग वीराणी, बेर, ओहो, विष, जहर, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। नवनीत निम्ब कुसुमम, नवनीत मक्खन, आजकल लोग घी नहीं खाते, मक्खन खाते हैं। मादक बटर बटर, ए बटर बटर चटर चटर, नरकों को मालूम चलेगा बटर बटर। तो नवनीत निम्ब कुसुमम, मध्य मांस मधु मक्खन, ये 4 महा विकार। मध्य मांस मधु मक्खन, मक्खन, ज्ञानी जीवों को मक्खन का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे मक्खन निकलता 48 मिनट के अंदर उसे तपा करके घी निकाल लेना चाहिए, उस घी का सेवन करना। मक्खन बहुमादक होता है। यदि आपने 7 दिन तक नवनीत को रखा और इसके उपरांत आपने तपा करके घी निकाला है, तो जिस गाय का अथवा भैंस का, जिस भी प्राणी का होगा, उसमें उसी जाति के पंचेंद्रीय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सम्मोचन। इसलिए ज्ञानियों, सूखी रोटी खा लेना, पानी में डुबो को खा लेना, परंतु 10-10 दिन की मलाई रख करके कमल साधु को आहार मत देना। कोई 10 दिन की मलाई रख करके फिर आपने घी तपा के निकाल लिया, वो तो मेरे मित्र जीवों का पिंड है। वही घी आप खा सकते हो,
24 घंटे का दूध जमाया, तपाया, उसको तुरंत जमाया, जामन से नहीं, मार्बल सिक्का आदि से, नरेटी से, और उसको आपने मक्खन को निकाल करके 48 मिनट के अंदर अंदर तपा करके बना के रख लिया है, वही घी खाने योग्य है, बाकी सब अभक्ष है। ये नहीं चलेगा कि जैन साहब का, कि पंडित जी साहब का, कि ब्राह्मण जी का, क्षत्रिय जी का, घर से मतलब नहीं है, विधि ये होना चाहिए। इस विधि से नहीं कर रहे हो तो मित्र मित्र समझो, मिले ना मिले उसकी चिंता मत करो, परंतु जो सच्चा श्रावक होगा वो इसी विधि से बनाएगा। नहीं तो महात्माओं को सूखी रोटी खाना चाहिए और श्रावकों को खिलाना चाहिए, और अच्छा खिलाने की इच्छा है तो इसी विधि से बनाना चाहिए, इसी विधि से बनाना चाहिए। यदि वो घी इसी विधि से बनाया गया है तो जब तक उसमें दुर्गंध न आने लगे तब तक चलेगा। घी की मर्यादा जब तक दुर्गंध नहीं आए तब तक चलेगा, और दूध जब तक खट्टा ना हो जाए तब तक चलेगा। विराजो ज्ञानी, ओ ये मित्र समझो, दूध खट्टा हो गया तो बिगड़ गया, और मन खट्टा हो गया तो बिगड़ गया। तुम्हारा घर तब तक जब तक घर में मन खट्टा नहीं है, वो मन खट्टा हुआ घर छत विछत हो जाएगा। मित्र दूध कब तक? अमन, जब तक बेटा खट्टा नहीं हुआ, और जैसे ही खट्टा हुआ बिगड़ गया। इसी प्रकार से समझना चाहिए, जो जीव सहन नहीं कर पाता वो शादी कर लेता है, जो सहन नहीं कर पाता वो साधु बन जाता। सूत्र भूलना नहीं। तो जो सहन नहीं कर पाता शादी करे तो वो तो सरल है, आप लोग सब समझते हो। जो सहन नहीं कर पाता वो साधु बन जाता है। उन्होंने मेरे से कहा, बेटा हसिया लो, ये निकालो, उठा के रख दिया। और मालूम, एक दिन अरविंद भैया मुझे भेज दिया खेत पर, बोले चिड़िया भगा के आओ। उनकी बहुत अच्छा काम दिया आपने। काम क्या दिया? बोले खेत की चिड़िया भगा के आओ। बोले जो फसल उगती ना, बाले आगे, बोले चिड़िया भगा। मन की ओ भगवान, तो हमने सुन के रखा था राम की चिड़िया राम ही खेत, और भर भर चिड़िया चुग जाओ भर भर पेट। राम की चिड़िया और राम का खेत, और चिड़िया चुग जाओ भर भर पेट। अब भेज तो दिया, मालूम चला, बोले भैया तुम शांति से घर लौट जाओ। हमने यही बहुत अच्छा काम था। कितना अंतराय कर्म का बंद होता हो, कितने अंतराय कर्म का बंद होता, लाइन लग जाती है अंतराय की। भूल से भी मालूम, यदि चिड़िया यहां चुग रही है और सुमति तुम यहां से निकल रहे हो, बेटा दूसरा रास्ता, तो दूसरे रास्ते से निकल जाना। और रास्ता नहीं है, इतने धीमे निकलना, उन चिड़ियों को डर न लग जाए, उड़ न जाए, उनके भोजन में अंतराय डाल दिया आपने। ऐसी परम हिंसा जहां पर होगी वही भगवान बन पाएगा। जीवों के टुकड़े करने वाले धर्मात्मा कैसे नरक के नारक के भविष्य के सही नहीं कर पाए साधु बन जाता है। अब चलिए सुनो मित्र, जीवों की हिंसा का चिंतन, एक बाल्टी दूध के लिए कितना घास नष्ट किए। हे मित्र, अपने पेट के लिए तुमने कितना आरंभ सारंभ किया, कुटुंब के लिए कितना किया। पुत्र कलित निमित्तम अजदि पाह बुद्धिये पर यदि दया दाड़म सो जीवो भमति संसारे। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भाषोपेक्षा ग्रंथ में, पुत्र कलित निमित्तम, पुत्र स्त्री के निमित्त से अजदि पाप बुद्धिये, अपना पेट भरने के लिए क्या करना पड़ता? कुछ नहीं। स्वस्थ शरीर रखना है, संयम से व्यक्ति जी रहा है, उसे बहुत नहीं खाना पड़ता। असंयम की पुष्टि के लिए बहुत कुछ गरिष्ठ खाना पड़ता है। स्वीकार करो,
जो तुम नहीं भी चाहते वो खाते, बोले क्यों, कमजोर हो जाऊंगा। असंयम के, एक असंयम के सेवन के लिए दूसरा असंयम का सेवन कर रहा है। सब समझ रहे हो मेरी बात को? एक असंयम के लिए दूसरे असंयम का सेवन कर रहा है। गरिष्ठ क्यों खाना पड़ रहा है? बोले शक्ति चाहिए असंयम के लिए। ज्ञानी सहन नहीं कर पाता जीव, ये हिंसा, ये हिंसा, ये हिंसा, ये झूठ, ये चोरी, ये कुशील, परिग्रह, जो अंतर में सोचता थी कि तो जब क्रूरता सहन नहीं होती है, वो घर में रह के करना पड़ेगा, तो जीव घर छोड़ के निकल जाता है। जो असंयम को सहन नहीं कर पाए तब साधु बनना चाहिए। हर्षित हर्षित होके नहीं, हर्षित हर्षित होके नहीं, पापों से पीड़ित होके साधु बन जाएगा, पुनः पाप करने का मन नहीं करेगा। मन नहीं करेगा। अभी क्या ना, अभी तुमको भान नहीं है बेटा, एक कपड़ा धोने में कितनी हिंसा। अभी तुम मस्ती में फेंट करके पाउडर और नाली में बह करके पानी फेंक देते हो, जिस दिन तुम्हारा चिंतन जाएगी हो, ये सफेदी के पीछे मालूम, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मनोज पहाड़ी कपड़े क्यों उतारे महाराजों ने? मित्र, कपड़े धोने पर जो पानी पाउडर का प्रयोग हो रहा था, इतना पानी, ओहो, जगत के लोग पानी में डुबकियां लगा के स्वर्ग जाना चाहते हैं। हम लोगों को पानी पर भी दया आती है। एक एक बूंद को कितना महत्व रखना चाहिए, पानी की एक एक बूंद की रक्षा करना चाहिए। आज भारत सरकार को दीवारों पर लिखना पड़ रहा है, बूंद बूंद की रक्षा करो। अरे श्रवण संस्कृति ने सनातन काल से कहा है, घी तेल की भांति पानी का प्रयोग करो। पानी का प्रयोग मालूम, अब तो शिखर भाई तो मोटा तो हो ही चुका है और ज्यादा, बस बैठ गया और घर में वो और लगा के रखा है फुब्बारा। चलने दो चलने दो, क्या बोलते हो साबर मित्र, चलने दो। हे ज्ञानी चलने दो, इतना तुमको ठंडा महसूस कर रहे ना, कर्म कह रहा चिंता मत करो, तुम्हारा पुण्य ठंडा हो रहा है और ठंडे नरकों में तुम्हें भेज दिया जाएगा। धन्य में लोग, शुद्धि के लिए पानी का ही प्रयोग करना है। एक लोटे में पूरे शरीर की शुद्धि कर लिए और बैठ के भगवान की भक्ति करने, बाल्टियों की बाल्टियों। नगर पालिका के कहीं टैंक आ रहे हैं तो कहीं नल की पाइपलाइन से पानी आ रहा है। आपको लगता है कि मैंने पैसे भरे ना तो खर्च करूंगा ना, हाँ ठीक कह रहे हैं, पैसे भरे खर्च करो आप। कर्म कह रहा है पुण्य भी खर्च हो रहा है, पुण्य भी खर्च हो रहा है, पुण्य भी खर्च हो रहा है। ब्रह्मचारी गढ़ो, जितने तुम्हारे सुंदर कपड़े सफेद दिखते ना, मैं समझ लेता हूं। ये भाई बोला, बोले महाराज जी बेटे की शादी होना है, ये मयंक का बेटा, तो मैं समझ गया नहीं इसका बेटा भी है। तो बेटा शब्द क्या करें, ने बहुत सोचा कि मैं बहुत अच्छी बात करने आया गुरुजी से। गुरुजी तुम्हारी पूरी रामायण समझ गए, इनका बेटा भी है। अब जिसने कहा बेटा है छावड़ा, बोले मेरे बेटा भी है। मतलब बेटा कहते मैं पूरी तुम्हारी रामायण समझ गया, कहां तक की, सासू की बिटिया तक की। हे मित्र, जब आपने कहा ये मेरा बेटा है तो मतलब सब समझ में आ गया ना। ऐसे इनके सफेद सफेद सुंदर कपड़े दिखते और स्वच्छ दिखते हैं तो मैं समझ जाता हूं तुमने कितना पाउडर डाला होगा, कितना पानी बिखेरा हो गया। तुम खुश होके आए, गुरुजी खुश हो जाएंगे मेरे सुंदर कपड़े हैं। क्या खुश होंगे, क्रूरता से भरे जीव पर क्या खुश होंगे। खुश जब होता हूं जब तुम सहन न कर पाए वो कपड़े फेंक दे, नहीं धोऊंगा, इनको धोने से हिंसा होती है, तब दिगंबर हो जाता है, दिगंबर हो जाता है।
जो बिना निर्णय के, बिना सोच विचार के कपड़े उतारे फेंक दिए, उन्हें पता ही नहीं चलता मुनि क्यों बने हैं। ये निर्णय होना चाहिए। ये वस्त्र बनने में हिंसा, वस्त्र धोने में हिंसा, वस्त्र सुखाने में हिंसा, वस्त्र पहनने में हिंसा, वस्त्रों की रक्षा में हिंसा, और वस्त्र अच्छे बुरे आए तो राग द्वेष की हिंसा, हिंसा से युक्त है, उसका नाम कपड़े है। जरा भी पानी की हो तो फेंक के बताओ, जरा भी पानी को तो फेंक के बताओ। ये चरम कपड़ा तो नष्ट होने वाला है पंडित जी। व्यक्ति को देखिए, तत्व को समझना अलग विषय है, तत्व रूप जीना अलग विषय है। 1998 में चातुर्मास हुआ वैसा वो आपके सेक्टर 6 में, तो 10 दिन का शिविर लगा। और ये कमल भाई इतने विरक्त हो गए और घर ही नहीं जा रहा, बोले मुझे तो मुनि बनना है। और जैसे 10 दिन पूरे हुए और एक दिन घर पहुंच गया, आने का मन ही नहीं करता। अब तो कल बोल रहा था, बोले गुरुजी आशीर्वाद दे दो, अंतिम समय समाधि कर लूंगा। हे मित्र, बराबर आशीर्वाद है, सबके लिए आशीर्वाद है। मोदी आपके लिए भी आशीर्वाद है, लेकिन ध्यान रखना अंतिम समाधि वे ही कर पाएंगे जो आज से समाधि करेंगे। कम से कम इतना कर लो, 24 घंटे में एक बार सोच लिया करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे मित्र, संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त बोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषराज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। इसलिए हे मित्र, कौन पांड्या? हाँ, राजमल पांड्या इतना बड़ा चिट्ठा बना के लाए। मतलब वृद्धावस्था आते आते, धन्नू भाई, वृद्धावस्था आते आते गोली और बिस्किट खाने की इच्छा होने लग जाए, समझ लो इनकी क्या गति होने वाली है। वृद्धावस्था लोग ऐसे हैं, बूढ़े होते जाते नियम तोड़ते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं और बस बिस्किट खाने की इच्छा रखते हैं, ब्रेक ओ। परंतु पांड्या जी कल एक लिस्ट बना के लाए, मैं देख करके आनंदित हो गए इस बात पर कि पुण्यात्मा जीव इतना जी रहा, इनके समय के सब चले गए, सबको इनने भेज दिया। लेकिन इतना आयु जीते जी कल एक लिस्ट लेके आए थे, ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, और कल से समाधि की साधना प्रारंभ कर दी है। जिस व्यक्ति को वृद्ध अवस्था में संयम का भान है, उसके लिए स्वर्ग की देवांगना भी तैयार बैठी है। लेकिन ऐसा मत करना, यहां की देवी मर गई, वहां जाके हजारों के पास बैठ जाओगे जाके। इतनी साधना करो, इतनी साधना करो, लोकांतिक देव बन जाए। विराजो, 1 साल की उम्र इनकी और बढ़ गई। मालूम, यदि आज हमारे समाज के, राष्ट्र के युवा चाहें तो वृद्धों को पूरा जीवन दे सकते हैं, प्रतिदिन का सम्मान रखते जाएं, कुछ ना करें, काम वे ही करेंगे युवा, लेकिन वृद्धों को पूछ भर लें। कल जलूस निकल रहा आपके यहाँ, अगवानी की समाज ने इतनी बड़ी, तो क्या ये कचौड़ी मल जी वहां बैंड बजा रहे थे क्या? नहीं बजा रहे थे ना, बस काम तो वही कर रहे थे सब, पर इनका बस ऐसा कर लें, इतने में तो लोग फूल के कुप्पा हो जाते हैं। वृद्धों को तो महावीर भैया इनको पूछते जाओ और पूजते जाओ, बस जिस समाज में, जिस नगर में, जिस घर में वृद्ध लोग रहते हैं, जिस संघ में, वहां सुख शांति समृद्धि होती है। वृद्ध लोगों को होना चाहिए। जिस घर में दादी माँ रहती है, नाती पोतों की आदत गंदी नहीं हो पाती, और जहां दादी माँ नहीं, दादा नहीं, और पिता गया काम कमाने के लिए, माँ अभी सर्विस में चली गई, अब बेटे क्या करेंगे?
यदि तुम्हारे घर में नहीं कोई दादी माँ राजेश, तो मैं तुझे दादी दे देता, पक्का। यदि नहीं किसी घर में दादी माँ, यानी जबलपुर, मेरे पास ऐसी दादी माँ है, तुमको किसी भाव में नहीं छोड़ेगी। वो है माँ दादी जिनवाड़ी अम्मा। इस माँ के पास जो रहेगा, इस माँ के पास जो रहेगा, वो मित्र खोटे काम नहीं करेगा। माँ की गोद अनिवार है, माँ की गोद अनिवार है, यानी इसलिए जो सहन नहीं कर पाएगा वो साधु बन जाएगा। आपको बात समझ में आई? 100%। जो सहन नहीं कर पाता पापों को, जो सहन नहीं कर पाता कषायों को, मित्र वो साधु बन जाता है। स्वयं की कसा भी स्वयं की शक्ति को छीन करती है, आपको मालूम? संघवी जी, भैया स्वयं की कसा भी स्वयं की शक्ति को छीन करती है। सारस्वत सागर, समय देश ना जितने पुराने तुमको प्रवचन चाहिए वो संघवी जी बैठे। हे मित्रों, स्वयं की कसा स्वयं की शक्ति को छीन करती है। कोई शंका? कोई शंका अरविंद जी? स्वयं की कसा स्वयं की शक्ति को छीन करती है, यानी अब शंका मत करो, ऐसा कहो एव कहा, स्वयं की कसा ही स्वयं की शक्ति को छीन करती है, दूसरी कसा तुम्हारी शक्ति छीन करती नहीं है। क्रोध मान माया लोभ वासना स्वयं की कसा है, इसके उत्पन्न होते इसकी इच्छा की पूर्ति करते हो, तुम्हारी शक्ति छीन होती है। उमंग उत्साह किसके पास है? जो अपनी कसाय से प्रभावित नहीं होता, वो मित्र उत्साह से भरा होता है। इतनी साधना करो, इतनी साधना कर लो कि शरीर में उठने की ताकत ना बचे, तब भी उत्साह शक्ति भंग ना हो, उत्साह शक्ति भंग ना हो। शरीर तो मालूम विश्वास रखिए, चाहे हमारा चाहे आपको आराम चाहता आराम। जब सुबह 3 बजते ना, तो मीठी मीठी नींद आती है, इसके अनुसार चलेंगे कभी जग नहीं पाएंगे। लेकिन जब समय होता है तो मालूम एक सूत्र गूंजता मेरे मस्तिष्क में, काल से पुनः कर्तव्य आयु छिड़े दिने दिने यमश करुणा नास्ति धर्मस त्रुतागति। ये श्लोक बोलते ही तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। प्रतिदिन श्लोक गूंजता, बोले क्यों? 3 बजे निद्रा भंग, 3 बज रहे हैं, शरीर क्या चाहता है? थोड़ा और लेकिन 10 मिनट तो सब काम बिगड़ जाएगा। फिर मालूम सूत्र होता है, ये ज्ञानी समझ, स्वयं को भी उपदेश दो, काल से अपना कर्तव्य आयु छिड़े दिने दिने, काल को नष्ट मत कीजिए, आयु छीन हो रही दिने दिने, यमश करुणा नास्ति, यमराज को कोई करुणा नहीं है, इसे धर्म से तुरतागति, तुरंत उठ जाओ, धर्म में अपना गमन करो, धर्म से तुरतागति। ये पूज्यपाद स्वामी ने श्लोक लिखा है, इष्ट उपदेश में नहीं है, समाधि तंत्र में भी नहीं है, ये अलग से ही है। क्या नहीं? यमस्य करुणा नास्ति, बोलो यमस्य करुणा नास्ति। चंडाल को करुणा आ सकती है, राक्षस को निशाचरों को करुणा आ सकती है, लेकिन यमस्य करुणा नास्ति। कौन बुढ़िया माँ घर में अकेली रह जाएगी, विवाह चले जाएंगे मित्र, चाहे तुम्हारी गोदियां खाली हो जाएं, चाहे किसी की मांग मिट जाए, चाहे बच्चे रोते बिलखते रह जाएं, यमस्य करुणा नास्ति। छोटे छोटे बच्चे घर में हो, पिता की मृत्यु हो जाओ, घर का देखो क्या माहौल होता है, यमस्य करुणा नास्ति। अरविंद भैया
मनोज पाड़े ने बहुत कोशिश की, यमस्य करुणा नास्ति, यमस्य करुणा नास्ति। उसने बहुत मेहनत की, हैदराबाद तक लेके पहुंच गया, लेकिन यमस्य करुणा नास्ति। यमराज को करुणा नहीं आती है। तुम रो सकते हो, बिलख सकते हो, हाहाकार कर सकते हो, लेकिन यमस्य करुणा नास्ति। विश्वास को मानो भैया। कल तुम्हारे बीच में पहाड़े बैठे मिलते थे, यमस्य करुणा नास्ति। कभी विमल सागर होते थे, अभी अभी कुछ एक अभिषेक से गोमटेश का अभिषेक दूसरे अभिषेक तक पता नहीं कितना देश के साधु संत खाली हो जाते। यमस्य करुणा नास्ति। हे मित्र, यमस्य करुणा नास्ति। सन्मति सागर मासोपासी, यमस्य करुणा नास्ति। भरत सागर, यमस्य करुणा नास्ति। भरत सागर दूसरे, यमस्य करुणा नास्ति। योगेंद्र सागर गए, यमस्य करुणा नास्ति। ओ राष्ट्र आचार्य विद्यानंद जी, यमस्य करुणा नास्ति। सन्मति सागर, यमस्य करुणा नास्ति। जिन्होंने देश में तहलका मचा के रखा, यमस्य करुणा नास्ति। तरुण सागर जी कहाँ गए, यमस्य करुणा नास्ति। मित्र ज्ञान सागर जी प्रतिकरण करके बैठे, यमस्य करुणा नास्ति, चले गए। मित्र आज हम उनके लिए प्रवचन कर रहे हैं, कभी ऐसा भी कोई प्रवचनकार होगा जो कहेगा विशुद्ध सागर यमस्य करुणा नास्ति। यमस्य करुणा नास्ति। मित्र अब चाहे तुम रो, चाहे बिलको, चाहे हंसो, सत्य तो यही है, यमस्य करुणा नास्ति। भैया पंडित जी के दादा नहीं गए क्या? पिताजी नहीं जाएंगे क्या? हम नहीं जाएंगे? सब जाएंगे, यमस्य करुणा। इसलिए जब यमराज को करुणा नहीं है तो कम से कम जब तक यमराज नहीं आया तब तक स्वयं पर हम ही करुणा क्यों ना कर लें। ऐसे काम करो जिसे नरकों में डंडे ना पड़े। सोना संतो नरी भैन असरणतो संतो पयासे असपत्ने अड़े दुख वह भीमे। ओ नार की कुट रहा था, पिट रहा था बेचारा, सो वह तीव्र संताप को प्राप्त होकर के सोचता है, बहुत उष्णता, बहुत उष्णता, मेरु समान लोह गल जाए, मेरु समान लोह गल जाए। प्रथम नरक से पंचम नरक के उपरम पटल तक इतनी तीक्ष्ण गर्मी पड़ती है कि मेरू के समान। अब आप भिलाई वालों को समझाने की जरूरत नहीं है, यहां तो आप जाओ इस्पात कारखाने में लोहा पानी से बहता दिखाई देता है। क्यों सुनील भाई? आपके इस्पात कारखाने में पानी जैसा बहता है लोहा, यहां पर भिलाई में कितनी आपके यहां गर्मी, कितनी गर्मी होगी, कितना तापमान होगा। उन नरकों में यदि आपको विश्वास ना तो भिलाई इस्पात कारखाने को देखिए, अब पानी जैसा बहता मित्र। उन नरकों में लोहों का पिंड सुमेरु पर्वत के बराबर डाल दिया जाए, वो पानी जैसे बह जाता है। परंतु वे नार की वहां रहते हैं, उनको कितनी तीव्र वेदना होती है, जब सहन नहीं कर पाते बेचारे। ओ एसी कूलर में रहने वाले ज्ञानियों, कर्म का उदय आएगा, यमस्य करुणा नास्ति। कुछ लोग तो ठंडी में भी रजाई ओढ़ेंगे लेकिन पंखा जरूर चलाएंगे। मालूम आज ही में निकला तो भाई रजाई ओढ़े लेकिन पंखा चल रहा ऊपर। अब सोचो, यमस्य करुणा नास्ति। ब्रह्मचारियों, भेष बनाने से काम नहीं बनता। यदि करुणा नहीं है, दया नहीं है, हार्दिक वो क्रूर पुरुष है जो पंखों में सोता है, कूलर में सोता है, एसी में सोता है, ऑल आउट लगा के सोता है। क्रूर लोग हैं। यमश बे सोचते हैं मैं बच जाऊंगा, लेकिन यमस्य करुणा नास्ति। अमित, यमस्य करुणा नास्ति। पवन मुमुक्षु बैतूल भिंडी बोले, हम लोग तो पंडित लोग हैं, तो क्या पंडितों को लिए कर्म नहीं पेरते? वर्धमान ये लोग क्या बोले, हम तो पंडित लोग हैं, तो हम कौन महाराज जी, हम तो कर सकते प्रयोग। बेटा कर लो प्रयोग, कर्म कहता है तुम प्रयोग ये करते, हम भी तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे ना। यमस्य करुणा नास्ति। जितनी विवाह है ना,
बेटा सब अपने घर में जाके बोल देना अपनी मातारियों से, पिताजी से, बोले माँ पिताजी सुनो ना, मैं कुछ सुन के आया हूं, अब मुझे ही मत देखती रहो, माला फेरो, ये मत करो ना नास्ती। तुम सच्चे अपने बेटे हो बेटा, एक माला लेके जाना, मनीष एक माला लेके जाना, मम्मी पापा को पकड़ा देना। बोले अब छोड़ो, जो माल उसे हमें दो तो माला फेरो। ठीक है बेटा, ऐसा बोल देना, ये माला पकड़ो तो माला फेरो, माल हमें दो हम देखते हैं, आप तो माला फेरो। छावड़ा जी ये कचौड़ी मल को दे देने एक माला। वो कह देना भाई अब कब तक तुम संभालोगे जगत को, माला फेरो। हे महावीर ने तो पकड़ा दी गंगवाल ने, भैया माला फेरो, अब समय नहीं है। रासंतो नरे भयन अशनतो एवं नाश करता दुखों को सहन करता हुआ वो नारकी क्या करता है, नरे गई भयन, नरकियों के भय से, नरक के दुखों को कारण को देख करके बेचारा तड़पता, वो मार रहे थे पीट रहे, वो दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते कहां सोचता है एक वृक्ष दिखा उसको। किसको? नारकी को एक वृक्ष दिखा। वो वृक्ष देख करके वो सोचता है बहुत ताप है, बहुत ताप है, संताप है, चलो इस वृक्ष के नीचे बैठ के शांति मिलेगी। जैसे वृक्ष के नीचे पहुंचता है, कोई वनस्पति नहीं थी, वे नार की ही अप्रत्यक्ष विक्रिया करके वृक्ष का रूप बनाए खड़े हुए थे। ओ संजन सागर जी, सेमर तरु असे पत्र, ओहो देह विदारे तत्र, जैसे असी यानी तलवार, तलवार धार बनी अचानक गिर जाए तो जहां गिरेगी अंग अंग नष्ट हो जाएंगे। जैसे बेचारा नार की सोचता कि मुझे संताप से बचूंगा, तो वो वृक्ष के नीचे पहुंचा, और जैसे वृक्ष के नीचे पहुंचा है अशनंतो संतो, अशनभूत आश्रय होता हुआ भयानक नाना दुख के मार्ग में असी पद वन में प्रवेश कर जाता है। असी वन में प्रवेश किया, जैसे कि आपको मालूम किसी को दाह ज्वर हो जाए तो वैद्य लोग कहते हैं कदली वन में चले जाओ, समझते कदली वन, कदली वन में चले जाओ। किसी को बहुत दाह है, शरीर में झुलस रहा है, तो केले के वन के नीचे उसको बिठा दो, केले के पत्र शीतल होते हैं, उनसे शांति मिलती है। तो वो बेचारे सोचते हैं कदली वन में प्रवेश कर जाऊं, ऐसे असी वन में प्रवेश किया। तत्व पड़ंती ओवरम फलम जड़यम अशना जायम लगंते तत्तम गति गति से चुन्नम तत्तम कुवंती। ये 30-31 गाथा एक साथ चल रही है। तत्व असी पत्रम भी, बे असी पत्र जो थे ना, वो वृक्ष के जो पत्र थे तलवार की धार के समान, अशनैजम जाडे पलायम असना असहनी वज्रमयी फल ऊपर गिरते हैं, उनमें फल भी लगे हैं और पत्र भी। तो जो फल है ना, बेल का वृक्ष देखा, बेल का वृक्ष, कहीं आज ही गंजे करके आए हो और बेल के नीचे जाके बैठ जाओ, अचानक कोई फल गिरे, बहुत मजबूत होता है, सिर फूट जाएगा। तो वो 80 पत्रों के वृक्षों के ऊपर सेमर जाति वृक्ष है, उनके पत्रे तलवार की भांति है, जो फल लगे हुए ना, फल बे वज्रमयी असही वेदना देवाने हुए, जैसे ही नार की बैठता है फल टपकने लगते, सिर फूटा, जैसे तलवार के पत्ते गिरे, टुकड़े टुकड़े प्रारंभ हो गए, बेचारा इतनी असही वेदना गिरते हैं। जत गत्ते लिंगंती, जिसके शरीर पर लगते ही तत्व सही उसके एक बार में चुन्नम कुवंती, वो फल लगा था ना ऊपर, घर जो मकान बनाते ना लोग, वो कूटते हैं, समझ गए ना, मुदगर वो लोहे का रहता है और लकड़ी लगी रहती है, मूसल थम्मस, समझ गए ना मित्र, उसको तो बार बार पटकते तब ईंट चूर चूर होती है, परंतु वो एक फल 80 पत्र वृक्ष का सामर वृक्ष का गिरा, और जैसे ही नार के सिर पर पड़ता है बेचारा वही चूर चूर हो जाता है। बतासा देखा, बतासा, कुछ बातें ऐसे सुनते रहा करो जिससे सुरक्षित रहे। बतासा महावीर पाटनी बतासे रखे हुए थे, अचानक आपका पैर पड़ जाए, चूर चूर हो जाएंगे। ओहो हो,
बतासा चूर चूर होता है, ऐसे ही मित्र ऊपर से गिरा वृक्ष का फल, वो मनुष्य नार की चूर चूर हो गया। ऐसी असह्य वेदना जो सहन नहीं कर पाता साधु बन जाता है। क्यों मित्र पूछो? ये रोड पर ये चूहे चिपके मिलते हैं, कहीं छिपकली चिपकी मिल जाती है, तो कहीं अन्य प्राणी चिपके मिल जाते हैं, सांप चिपके मिल रहे, मेढक चिपके मिल रहे रोड पर। कहाँ से आ रहे, क्या हो रहा है, क्यों चिपक गए बेचारे? बोलो ना अच्छे से, खड़े हो जाओ महात्मा जी। किसकी? हम जो चला रहे, चिंता मत करो। बड़े रफ्तार में बोले जाना, मुझे जाना है जाना है। हे मित्र नीचे देख भी नहीं पाए थे, इतने सांप बिच्छू गोहरे। देखो बरसात में, इसलिए हम लोग बिहार नहीं करते, चातुर्मास इसलिए करते हैं, कोई नाटक नहीं है चातुर्मास करना। कितने जीव मर रहे हो। कुछ लोग तो बेचारे चातुर्मास में यात्रा करने निकलते। ज्ञानी 4 महीने भिखारी भीख मांगने नहीं जाए, राजा युद्ध ना करे, धर्म युद्ध होते थे, ये थोड़ी यूक्रेन और रूस का युद्ध है। हत्याएं हो रही हैं सीधी सीधी, क्रूरता की सीमा असीम। पर कहाँ है जिनवाणी है? जिनेंद्र भैया, ये भारत के लोगों से कहो, तुम लोग तो रोज दीपावली मनाओ, किस बात की? तुम उस देश में हो जिस देश में साधु संतों आगम होता है। वहां कोई सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं। मैं तो अरविंद जी से कह रहा हूं, भाई एक सत्याग्रह भेज दो जेलेंसी के पास, और एक भेज दो पुतिन के पास। सत्याग्रह कोशिश करके भेज दो। पुलिस महाराज जी कहाँ मानने वाले? अरे माने नहीं माने, तुम एक बात सुनो। एक जंगल में आग लग गई, वो चिड़िया बुझा रही थी, ठीक है? तो ये जिनेंद्र जी पहुंच गए, बोले क्या कर रही हो बे देहन? बोले वो आग बुझा रही हूँ, जंगल में कितने जीव झुलस रहे। ओहो, क्या तुम्हारी चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी क्या? बोले बुझे ना बुझे, पर ये तुमको पता होना चाहिए, इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, आग बुझाने वालों में होगा। अरविंद भैया, तुम कहीं से कोशिश करके राष्ट्रपति रूस और राष्ट्रपति यूक्रेन, इन दोनों के पास तुम सत्याग्रह भिजवा दो। अंग्रेजी में है वो मित्र। और ऐसा है ना, जब मोदी जी वहां हिंदी में बोल रहे थे तब सब सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? वो सब व्यवस्था हो जाती है। भैया आपको मालूम, लघु तत्व स्फोट शिकागो में, रशियन में ट्रांसलेशन, भारतीयों को मालूम नहीं हमारा इतना महान ग्रंथ, वहां से पुणे वापस आया, तब पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने उसका हिंदी अनुवाद किया। आचार्य भगवंत अमृत स्वामी ने सब महान ग्रंथ लिखा, लघु तत्व स्फोट। लघु तत्व स्फोट ग्रंथ का नाम है, दर्शन करना तो हम लोगों के पास है। लघु तत्व स्फोट इस ग्रंथ का इतना महान ग्रंथ है कि रशियाई भाषा में वहां अनुवाद चल रहा था। और मालूम, कभी कभी तो मुस्कुरा लिया करो कुछ समाचार पढ़ करके सुन करके। पुरुषा देश ना की बाचना, सरस्वती कहां पर चल रही है? पुरुषा देशना की बाचना चल रही है वहां पर। कोई जैन नहीं, अन्य जो वहां के जो नागरिक हैं, तो वहां से समाचार मेरे पास आया कि हमने अपनी भाषा में कर लिया है पुरुषा देशना को, अब दूसरा ग्रंथ प्रारंभ किया है। मैंने पूछा भाई पूछो कौन सा कर दिया? बोले स्वरूप संबोधन परिशीलन की बाचना चल रही है शिकागो में। अब सोचिए, शिकागो में पुरुषा देशना उन्होंने अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लिए, और 80 भाषाओं में कुरल काव्य प्रकाशित, 80 भाषा में ऐसा महान ग्रंथ, इसका रोज अपन यहां वाचन चल रहा है प्रतिदिन। क्या नहीं? तो ऐसा है वर्धमान, आपका जन्म कहां हुआ? टीकमगढ़ की मढ़ावरा में, टीकमगढ़ में हुआ। अच्छा, जब आप जन्मे थे ना, तो आपको पता नहीं था ना, यहाँ के लोगों को पता था कि नेहरू नगर वाले तुम्हें बुलाएंगे। तुम्हारे अंदर हुनर जागृत हुई, कला उत्पन्न हुई,
विद्युता प्रकट हुई। कहाँ टीकमगढ़ में एक श्री सैल मोहल्ले में आप रहते हो, वहां से भिलाई के लोगों ने आपको बुला लिया। मित्र, जिसमें योग्यता होती है वस्तु अपने आप बुला ली जाती है। हमारे देश की निमोरी की भी कीमत है, हमारे देश की निमोरी की भी कीमत है। इसलिए जाओ ज्ञानियों, आपका समय हो गया, बैठो मित्र। चुन्नम कुवंती में नर के नार की चून चून कर देते, इसलिए यानी ऐसे चून चून नहीं होना है तो तुम पापों को चून चून कर दो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा